वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं जर्नल साइंस के इस लिस्टिंग वाले पीडीएफ को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इतना भर कर लिया तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है साइंस को कहीं से भी पढ़ने की। ये एकदम कोर कंटेंट है और इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। एग्जामिनेशन कोई भी हो, आपका यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपी पीएससी आयोग के थ्रू कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या फिर दूसरे जो स्टेट एग्जाम्स हैं उसकी भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइंस के लिए आपको कहीं से कुछ और नहीं पढ़ना है। सो देखिए, इसको स्टार्ट करें इससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका रीज़न ये है कि ना सिर्फ यहाँ पर जनरल साइंस पढ़ाई जा रही है बल्कि ज्योग्राफी का जो कोर फैक्ट है उसको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं तकरीबन 3000 क्वेश्चन इकोनॉमी के, उसको पढ़ाया जा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है कि आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे वीडियो को देखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, साइंस के इस वाले पोर्शन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। आज जो हमारी पहली लिस्ट रहेगी इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल की, यानी कि जो नेचर में पाए जाने वाले अम्ल हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब इनके जो प्राकृतिक स्रोत हैं यानी कि नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हैं, ये अम्ल कौन कौन से हैं, और ये हमें बेसिकली यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले सिरके की बात करें। आप सबके घरों में सिरका जो है वो यूज़ होता होगा। सिरके वाला प्याज ज़रूर आप खाते होंगे, कभी होटल में गए होंगे तो 100% आपको मिला ही होगा। अब इसमें जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी, संतरे की। तो संतरा जो होता है इसमें रहता है आपका सिट्रिक एसिड, याद रखिएगा। इमली की बात करें तो इमली में होता है आपका टार्ट्रिक एसिड। इसके बाद टमाटर की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, ये तीनों पाए जाते हैं किसमें, टमाटर में। सो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये सिरका दे दें, संतरा दे दें और इमली दे दें और आपको टमाटर दे दें, तो पूछें आपसे कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों अम्ल पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक भी पाया जाता है, मैलिक भी पाया जाता है और आपका सिट्रिक। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ट्रिक भी तब आपको याद रखना है कि टमाटर विल बी योर आंसर। इसके बाद दही की बात करें, फिर खट्टे दूध की बात करें तो इसमें पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड। जैसे ही आप लैक्टिक की बात करते हैं ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये दूध से रिलेटेड कोई ना कुछ बात हो रही है, तो ये दही भी क्या है, एक प्रोडक्ट है दूध का। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल। इसके बाद नींबू की बात करें तो नींबू में क्या होता है, आपका सिट्रिक एसिड होता है। मुझे पता है कि आप सबको ये चीज़ पता है। चींटी के डंक की बात करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेथनोइक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है चींटी के डंक में। वहीं बिच्छू के डंक की बात करें तो इसमें भी आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं। अगली जो लिस्ट है इसमें हम लोग बात किसकी करने वाले हैं कि कुछ सामान्य लवण और उनके उपयोग। ठीक है, कुछ लवण और उनके जो उपयोग हैं उसको यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लवण की, जो कि आपका कैल्शियम हाइपोक्लोरेट या फिर क्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको बोलते हैं, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, CaCOCl। ठीक है, CaCOCl2 ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसका विलयन जो होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है नेचर में। यह कार्बनिक पदार्थों एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। मतलब बेसिकली इसको ठंडे और शुष्क स्थानों पर रखा जाता है, ये याद रखना है। अब इसका उपयोग,
स्विमिंग पूल, इसको साफ करने के लिए इसी का यूज़ कराया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ये ज़रूर आप याद रखें। जो पानी पीने वाला होता है, पेयजल होता है, उसके जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। कागज़ ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म तथा ना सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ना सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, ना सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये बेसिक होता है इन नेचर, आपको ये भी याद रखना है कि भाई ये जो है कहाँ पाया है, मतलब इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है और इसको रखा कहाँ पर जाता है। इसके बाद आगे हम बात करें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब इसका जो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या है कि यह जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है और यह श्वेत चूर्ण है जिससे या फिर जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। जो हड्डी टूट जाती है उसको प्लास्टर आप देखते हो उस पर यही चढ़ाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये अग्निरोधक पदार्थ को बनाने में, खिलौने और सजावटी वस्तुओं को बनाने में भी इसका यूज़ होता है। चौक के रूप में भी इसको हम देखते हैं। गृह निर्माण में सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की, विच इज़ KNO3। अब ये जो है क्षारीय प्रकृति का रवेदार लवण होता है। इसका रंग श्वेत से लेकर मटमैला तक होता है। यह जल में घुलनशील है एवं ज्वलनशील है, मतलब जल में ये घुल भी जाता है और ये जो है तीव्र ज्वलनशील है, यानी कि जल्दी से आग पकड़ लेता है तथा पदार्थों के दहन को ये तीव्र करता है। उर्वरक, कांच, गन पाउडर और औषधि निर्माण तथा संवेदनशील दांतों के दंत मंजन के निर्माण के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक या फिर ऑक्सीडाइजर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl, जिसको हम साधारण नमक के रूप में जानते हैं। हमारे सबके घरों में यही है, ठीक है, और डेली बेसिस पर इसको हम खाते भी हैं। तो समुद्री जल, खारे जल की झीलों और खनिज रूप में ये प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से इसको प्राप्त किया जाता है। भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण के लिए, मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ़ को पिघलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में NaCl का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा NaOH की बात करें तो यह एक श्वेत ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम या उसके ऑक्साइड पर जल की क्रिया से प्राप्त होता है। यह जल में पूर्ण विलय है, ये पॉइंट याद रखिएगा, जल में पूरी तरीके से विलय है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह वायु में उपस्थित आर्द्रता और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण करता है। यूज़ कहाँ पर किया जाता है ये बेसिकली आपसे पूछा जाता है। तो सोडियम लवण तथा डिटर्जेंट के निर्माण में, कागज के निर्माण के लिए, लकड़ी की लुगदी बनाने में, बॉक्साइट अयस्क के शोधन में, ये इंपॉर्टेंट है इसका यूज़, बॉक्साइट अयस्क के शोधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको याद रखिएगा, या फिर कास्टिक सोडा का। औद्योगिक सफाई अभिकर्ता यानी कि इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में यहीं तक रखते हैं, फिर अगला जो हमारा वीडियो है उसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे जो और इसके अंदर आगे लिस्ट दी हुई हैं, और इसी वाले में तो भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, ये 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, इनको भी आगे हम कवर अप करेंगे। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हो जिसमें हम कुछ पदार्थों के pH के बारे में बात करेंगे, कुछ प्राकृतिक अम्लों के स्रोत के बारे में बात करेंगे, अम्ल और क्षार सूचक के बारे में बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें, ठीक है। सो आप लोग चैनल के साथ बस बने रहिए, चैनल को फॉलो करिए और जितने भी वीडियोज़ यहाँ पर आ रहे हैं हर एक वीडियो को देखिए, पूरा फ़ायदा उठाइए उसका। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और रिवीजन ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच।